उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में शहर में धूमधाम से मनाई गई बापू और शास्त्री की जयंती। बताते चलें कि वहीं जीआरएम स्कूल नैनीताल रोड ब्रांच में याद किए गए बापू और शास्त्री। जीआरएम स्कूल नैनीताल रोड कैंपस के जूनियर सीनियर विंग में गांधी और शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालय के टीचर्स द्वारा प्रस्तुत गांधी की प्रिय रामधुन व वैष्णव जन तो तन्हे कहिए पीर पढ़ाई जान रे से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। गांधी शास्त्री के जीवन से प्रेरणात्मक संस्मरणों का संस्कृत भाषा में शिवम शर्मा ने कक्षा 10 के छात्र आर्य ने प्रस्तुत किए। वहीं पे आपको बता दें जिलाधिकारी कार्यालय पर भी महात्मा गांधी की जयंती पर जिलाधिकारी सेवाकांत द्विवेदी साथ में प्रशासनिक अधिकारी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर फोटो पर माल्यार्पण किया। वहीं पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पे भी एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की फोटो पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। गांधी जयंती मनाई गई, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा ली। पुलिस ऑफिस में मनाई गई गांधी शास्त्री की जयंती। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने लाल बहादुर शास्त्री फोटो माल्यार्पण कर धूमधाम से मनाई। शास्त्रेपि वयमपि तेषां तेन वयमपि प्रेरणां प्राप्नुमः। कथं शास्त्रेषु युक्तं भर्तृहरिणा प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचे प्रारभ्य विघ्न विहता वरनन्तिमस्य विघ्नहि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धनमुत्तम जना परित्यजन्ति। कहा गया है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीते। प्रारभ्यते जो नीच लोग होते हैं, 3 श्रेणियां बताई गई हैं मनुष्यों की, उसमें महात्मा गांधी उत्तम पुरुष में आते हैं। कैसे? उन्होंने स्वतंत्रता का जो अनुष्ठान शुरू किया था, उस अनुष्ठान को जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिया तब तक उन्होंने उसको वहां पर स्थगित नहीं किया। कैसे? ऐसे ही भर्तृहरि ने कहा है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे वयमपि प्रेरणां शक्नुमः यदा लक्ष्यं प्राप्नुं शक्नुवन्ति अस्मिन् संदर्भे तथा च कथम आहुतम कृतम स्वातंत्र्य उद्धाय महात्मा गांधिनः प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे। नीच जो लोग होते हैं वो कभी भय के कारण कि कोई इसमें दिक्कत ना आ जाए इस कार्य में, इसलिए उसको प्रारंभ ही नहीं करते। लेकिन प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे प्रारभ्य विघ्न विहतावर विरमन्ति मध्या। लेकिन जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं वो कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन उसमें कोई भी परेशानी आने के बाद में उसको वहीं पर त्याग देते हैं। प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। लेकिन उत्तम श्रेणी के लोग जिस कार्य को प्रारंभ कर देते हैं उसमें कितनी भी कठिनाइयां आए उसको कभी वहां पर छोड़ते नहीं हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद। संस्कृत में दी गई इस सुंदर प्रस्तुति से हमने जाना कि वास्तव में गांधी जी इतने महान विचारक थे और अपने पथ पर अडिग चलने वाले महामानव थे। वे न केवल महामानव थे बल्कि उच्च कोटि के संत भी थे। उनकी आध्यात्मिक चेतना इतनी प्रखर थी कि वो मनुष्य के भेदभाव को भूल चुके थे, जाति संप्रदाय के भाव को, अंतर को। राष्ट्रीय सलूट जैसे थे राष्ट्रीय सलूट सलामी छत। पंजाब सिंध गुजरात मराठा तमिल उत्कल गंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उत्सव जगत तरंगा। सुनागे गावे तब शुभ आशीष मांगे आए सब जय गाथा। मंगल दाय
शपथ लेता हूं कि मैं देश की आज़ादी और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करूंगा और इसको मजबूत बनाने के लिए इसके कार्य में तन मन धन से योगदान दूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा, प्रांत संबंधी तथा अन्य सभी राजनीतिक और आर्थिक विवादों को शांति एवं संवैधानिक उपायों द्वारा हल किया जाना चाहिए। उसको अपने प्रति मोड़ सकते हैं कि हमारा व्यवहार हमेशा अच्छा रहता है। और यदि हमने अपने इस व्यवहार को सही कर लिया, जो आज हमारी कुलसिंह कम्युनिटी कुलसिंह की तरफ बढ़ रही है, लगातार लोगों के लिए काम कर रही है, यदि हम इस दिशा में आगे बढ़ के लोगों को निश्चित तौर पर जोड़ पाएंगे, लोगों के लिए काम कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पर आज का दिन हमारा सफल होगा। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सज्जनता, सादगी और आत्मनिर्भरता के नारा से देश को जागृत करने में सबसे पहले जिसका नाम लिया जाता है भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को हम अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, ये दोनों ही विभूतियां असाधारण है। ये ऐसी विभूतियां नहीं हैं जो हमेशा आती रहे इस धरती पर। वह डिवाइन प्लान के अंतर्गत ही आते हैं। जब उन्हें भेजा जाता है तभी वो अवतरित होते हैं और उनका जो जीवन होता है, उनके जो सिद्धांत होते हैं, जो उन्होंने जिया होता है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय होता है, मार्गदर्शक बनता है, पथ प्रदर्शक बनता है। महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संग्राम में आने की प्रेरणा मेरे ख्याल से स्वतः ही थी। वो इस देश से जब बाहर थे तभी उन्होंने स्वतंत्रता के स्वरूप को, स्वतंत्रता के महत्व को समझा और उसको लागू किया, उसके लिए संघर्ष किया। आज जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आने से पहले साउथ अफ्रीका में स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। वहां स्थानीय लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। गांधी जी एक ऐसे अद्भुत विचारक थे, अद्वितीय सोच के व्यक्तित्व थे, ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने बहुत ही सहजता के साथ आम आदमी के जीवन से, आम आदमी के लिए उपयुक्त सिद्धांत को निकाला और इसी देश से निकाला। कहीं बाहर से उन्होंने उधार में नहीं किया। इसी देश के परंपरागत मूल्यों को उन्होंने जागृत किया, जिसे सामान्यतः हर भारतीय जीता रहा है, बस उस समय कालखंड में भूल चुका था। ऐसे दो सिद्धांतों को गांधी जी ने किया, एक था सत्य और जो है गांधी जी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, इस पर समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? गांधी जी का जो प्रिय भजन था वो अक्सर अपनी सभी प्रार्थना सभाओं में कहा करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इसका मतलब यही होता है कि जो लोग सही रास्ता अख्तियार नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है, ईश्वर और अल्लाह, भगवान के, अल्लाह के जितने भी रूप हैं सभी रूपों में वो एक है, ये
वो कहते हैं कि सभी धर्मों का मूल मंत्र एक ही है। अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो निश्चित तौर पे हम एक रहेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेंगे। तो जो गांधी जी का मूल मंत्र है सभी को जोड़ने का, जो लोग हैं समाज के, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी भाषा के लोग हों, सबको एक करके अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करके सभी को आगे बढ़ाने का, ताकि पूरे देश को हम आगे बढ़ा सकें। अगर हम इस मार्ग पर चलेंगे उनके बताए हुए रास्ते पर, तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे।